हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और भाई आज की वीडियो जो है डेडिकेटेड है भाई माइनिंग करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि अभी जो है ना बहुत सारे लोग जो है अभी माइनिंग के लिए अभी बहुत ज़्यादा अपनी अपने पैसों को इन्वेस्ट करने लग रहे हैं एज अ मतलब कि अर्निंग पर्पस के लिए। क्योंकि भाई ये एक ऐसा काम हो जाता है कि जहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो और आपको ज़्यादा मेहनत इसके अंदर जो नहीं है करना नहीं होता है। और मतलब कि आपका मेन ये है कि आप पैसे लगाते हो और उसके रिटर्न में जो है आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है आपको हर मंथ जो आपको मिलता रहता है। तो डेट्स वाई मनी मतलब माइनिंग के पीछे जो है भी बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो है मतलब कि अभी थोड़े से आप क्रेजी तो नहीं कह सकते हो, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब कि भाई हर किसी को पैसा अच्छा लगता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता ही है हर एक चीज़ में। तो भाई आज मैं उसी चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ कि भाई अगर आप माइनिंग करने के लिए पर्पस से अगर आप भाई जाते हो नेहरू प्लेस के अंदर या किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर में, तो आपको किन किन चीज़ों का वहाँ पर ध्यान देना है और किस किन लोगों से ही आपको डायरेक्टली जो है वो बाय करने हैं। अगर माइनिंग रिग्स की अगर मैं बात करने लग रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या है कि माइनिंग रिग जहाँ पर बात आ जाती है तो यहाँ इसका मतलब सीधा सीधा हो जाता है कि एक मोटा इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक अच्छे खासी अर्निंग से भी स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई आपको कम से कम भी आराम से 3-4 लाख रुपए से तो मिनिमम आपको स्टार्टिंग करनी होती है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं रिग के मामले में। अगर आप माइनिंग देखो कई चीज़ों की होती है, लोग सीपीयू माइनिंग भी करते हैं, लोग क्या कहते हैं हार्ड ड्राइव फार्मिंग भी करते हैं, यानी कि स्टोरेज की फार्मिंग होती है बेसिकली हार्ड डिस्क से, तो लोग उससे भी करते हैं। और भी कई तरीके की है दोस्तों, फार्मिंग होती है और माइनिंग होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। लेकिन मैं जनरली अभी बात करने वाला हूँ केवल जीपीयू की, क्योंकि जीपीयू की जो माइनिंग होती है ना वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू अदर माइनिंग के खिलाफ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए क्या है कि आज के समय में जब से मतलब कि यूट्यूब की कम्युनिटी थोड़ी सी ग्रो हुई है और बहुत से मतलब कि यूट्यूबर्स भाई ग्रो होना शुरू हुए हैं और बहुत से लोग जो है पीसी बिल्डिंग्स इन सब चीज़ों में भाई लोग कूदना शुरू कर दिए हैं। कई से लोग ऐसे हैं जो मतलब कि पूरे दिन केवल मार्केट की प्राइसिंग और इन सब चीज़ों के ऊपर ही बनाते हैं वीडियो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल गलत है, वो सही है, बिल्कुल ठीक है। आपको मार्केट की अपडेट भी रहती है कि क्या कब किस वक्त जो है क्या प्राइसिंग चलने लग रही है। तो लेकिन इस चीज़ का यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी थोड़ा ये हो गया है कि जब से थोड़ी सी लोगों को पता लगना शुरू हुआ है कि भाई माइनिंग नाम की भी कुछ चीज़ होती है या इस तरीके से लोग माइनिंग करते हैं, जीपीयू से करते हैं और लोग वीडियोस बनाते हैं जा कर के शॉप्स पर जा कर के, तो उनको ये लगता है कि चलो ठीक है यहाँ पर तो बेस्ट प्राइस है और यहाँ पर ही लोग जो है अपनी माइनिंग्स वगैरह रिग्स वगैरह जो है बनाते हैं। और जो ज़्यादातर मेजोरिटी जो लोग हैं ना, जितने भी लोग माइनिंग का की जो रिग बनवाते हैं, वो ज़्यादातर लोग होते हैं जो यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं एंड उनसे ही फिर वो कांटेक्ट करके डायरेक्टली वो शॉप पर पहुंचते हैं एंड उनसे ही फिर वो कोशिश करते हैं कि अपनी माइनिंग के रिग्स वगैरह वो बनवा लें। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि जो माइनिंग रिग है या जो क्रिप्टो करेंसी या जो ब्लॉकचेन्स हैं, इन चीज़ों के बारे में जो वहाँ के जो दुकान वाले लोग हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। ऐसा उन कस्टमर को लगता है जितने भी लोग यूट्यूब वीडियोस पे देखते हैं, और उनको देख करके जनरली लोग जाते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन हकीकत में सच्चाई देखो कुछ और होता है। जितने भी शॉपकीपर्स हैं या जितने भी दुकान वाले हैं नेहरू प्लेस में बैठे हुए, या जितने भी लोग हैं बड़े बड़े होलसेल जगहों पे बैठे हुए, चाहे वो मुंबई ले लो चाहे वो कोलकाता ले लो, लेकिन जनरली एशिया का सबसे बड़ा जो कंप्यूटर मार्केट है वो एक नेहरू प्लेस दिल्ली ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो ज़्यादातर जो लोग जो अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है ना, ऐसे 4-5-6 लाख रुपए का है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादातर लोग जो है वो आते हैं दिल्ली में ही। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि भाई जो ये दुकान वाले हैं, क्यों ये तो भाई कंप्यूटर जो है वो काफ़ी लंबे समय से बेचने लग रहे थे, उनको सब कुछ पता होगा कि भाई किस चीज़ के अंदर में ये क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में, कंपोनेंट कंपोनेंट के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में उनको ऐसा लगता है कि पता होता है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। उनको पता केवल उनको ही होता है जो लोग पार्टिकुलरली उस चीज़ के ऊपर या तो टेस्टिंग कर रहे होते हैं, या जो पार्टिकुलरली उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या उन चीज़ों से पैसे कमा रहे होते हैं या अर्न कर रहे होते हैं, ज़्यादातर उनको ही पता होता है। जितने भी नेहरू प्लेस में बैठे हुए लोग हैं ना भाई जो बेच रहे हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि मतलब कि वो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने के लिए बैठेंगे या कुछ और करने बैठेंगे। ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पर केवल माल बेचते हैं, माल बेचते हैं। जिनका खुद का शॉप है उनका एक ही काम है, केवल सामान बेचना। दूसरी चीज़, तो इसलिए सबसे पहली चीज़ मैं इसी में ही आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप नेहरू प्लेस में अगर आप एटलीस्ट जाते हो तो शॉपकीपर्स की जो जो वहाँ के दुकान वाले हैं उनकी बात मान करके तो भाई आप बिल्कुल भी जो है आप अपनी माइनिंग रिग मत बनवाना, वरना भाई बर्बाद हो जाओगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जो मेरे मेल बॉक्स के अंदर में पड़ा हुआ है, जो लोग मतलब कि क्रिप्टो करेंसीज वगैरह की करते हैं, क्योंकि मैंने कई वीडियो जैसे बनाए हुए थे तो लोग मतलब कि पोक कर देते हैं, पूछते हैं। मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस देखे हैं यार लिटरली यूट्यूब पे, जो एथेरियम की माइनिंग के लिए 1660 सुपर जैसे
जीपीयू का यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, और अभी अभी बनवाया उन्होंने 5-6 महीने पहले। आप खुद सोच सकते हो कि 1660 जो ग्राफिक कार्ड है, नहीं ये वो ग्राफिक कार्ड है जिसको 1060 ग्राफिक कार्ड की जगह पे रिप्लेस किया गया था आज से मतलब कि कुछ साल पहले, और वो भी इतना पुराना कार्ड हो चुका है, और वो आज के डेट में एथेरियम की माइनिंग के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, और लोग उसके ऊपर पूरा का पूरा रिग बना के बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। तो भाई बताओ तुम, मैं क्या कहूँ इस चीज़ के ऊपर। लोग 5-5 6-6 लाख रुपए की कार्ड, ऐसे गंदे से कार्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका वो आरओआई भी कैसे निकालेंगे, मुझे मैं ये सोच के भी बड़ा हैरत में हूँ कि वो कैसे निकालें। मैंने अभी 2 कार्ड की मैंने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, जोटेक होलो ब्लैक सीरीज 3070 Ti पे, जिसपे वो एक कार्ड मुझे जो है लगभग सॉरी दोनों कार्ड मिला करके इस डाउनफॉल के टाइम पे जो है लगभग $5 $5.5 के आसपास मुझे अर्न करके दे रहा है वो डेली का। अब आप ये सोचो कि $5.5 के आसपास मुझे वो अर्न करके डेली का दे रहा, तो उसमें बिजली बिल भी है, आरओआई भी है, इन सब को निकाल करके इस डाउनफॉल के टाइम पे जो नहीं है लगभग मुझे 1.5 साल लगेंगे। 13 से 14 महीने, 15 महीने भी लग सकते हैं मुझे, अगर इसी तरीके से अगर चलता रहा तो इस इतना टाइम लगने वाला है मुझे इतने महंगे से कार्ड को लेने के बाद। तो आप सोच सकते हो 1660 जैसे सुपर कार्ड, सुपर जैसे 60 कार्ड पे अगर आप माइनिंग अगर रिग बनवाते हो तो आपका कितने साल में जाकर के आपका आरओआई निकलेगा। और जब मेरे 2 कार्ड निकालने के बाद जाकर के मेरी ये अर्निंग आती है, तो आप सोच सकते हो 1660 जैसे चीप जैसे कार्ड वो कितने दिन में आपको आरओआई निकाल के देगा, और क्या तो आप उसके अंदर से मार्जिन कमाओगे। तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ दिक्कत है कि भाई आप कभी भी शॉपकीपर्स की बात मान करके डायरेक्टली कभी भी रिग मत बनवाना, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आपको माइनिंग रिग वगैरह कुछ भी अगर बनवाना है ना, तो भाई सबसे पहली चीज़, जो एक्सपर्ट हैं, जो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका केवल माइनिंग का ही केवल काम है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब कि केवल रिस्क पे ही वीडियो बनाते हैं, या ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, इन चीज़ों के ऊपर बनाते, तो उनको अच्छे से एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई किस ग्राफिक कार्ड का या किस कंपोनेंट का यूज़ करने से आपको जो है मैक्स टू मैक्स आपको बेनिफिट कमा करके आपको दे देगा। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि भाई मतलब कि ऐसे बंदों से बिल्कुल आप बिल्कुल राय मत लो जो मतलब कि जिनको नहीं पता है यार। एक्चुअली वहाँ पर जितने लोग नेहरू प्लेस में बैठे हैं, सोचो बहुत बड़ा मार्केट है यार, वो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, वो इतना बिजी मार्केट है, उनको रात तक भी ना सांस नहीं होती उन्हें कि वो सामान बेचने से फुर्सत है। उनका एक ही काम है, केवल सामान बेचना, समझ रहे हो। तो भाई प्लीज़ आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो, वरना भाई आपका इतना बुरा कटेगा कि सोच नहीं सकते हो आप। अगर आप 4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लेकर के जा रहे हो रिग में, तो आपको आराम से 60-70 हज़ार रुपये का, 50 हज़ार रुपये का चूना लग जाएगा। और ये तो खैर मतलब मैं आपको प्राइसिंग तो अलग की बात है, और जो आप अपने पैसा लगा रहे हो ना उसका रिटर्न भी आपको आसानी से नहीं मिलने वाला। आप ये सोच लो बिल्कुल अच्छी तरीके से, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे भाई जब आपका 1.5 साल 2 साल तक केवल आपका मशीन चलेगा और उसके बदले में आपको अगर कोई रिटर्न नहीं आएगा ना, तो मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि आप कितना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, समझ रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा भाई आप ध्यान रखो, क्योंकि पैसा है, इन्वेस्टमेंट करने लग रहा हो भाई, मैं तो कहूँगा इससे अच्छा आप ट्रेडिंग करो, थोड़ी नॉलेज लो, और उससे ज़्यादा अच्छी इनकम आप कमा लोगे। आपको पता है कि भाई अब गवर्नमेंट ने जो है 30% का जो है टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स, फ्लैट टैक्स का उन्होंने अभी वो कर दिया है। तो चाहे आप ट्रेडिंग करके कमाओ तो भी 30% देना है, चाहे आप माइनिंग करके अर्निंग करते हो तो भी आपको 30% देना है। तो आप ये सोचो कि अब आप जो माइनिंग भी करोगे उसके ऊपर भी अब आपको 30% का जो है वो कमीशन, यानी कि फ्लैट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो मतलब आप अपनी बिजली बिल निकालोगे, या चाहे आप अपनी आरओआई निकाल लो, चाहे आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दो, और आपको क्या बचेगा आप खुद सोच लो इसके अंदर कितना बच जाएगा यार आपको। जरा खुद सोच के जरा देखो, आप कुछ नहीं बचेगा आपको। इससे बढ़िया आप ये सोचो कि 4 लाख रुपए मैं किसी जमीन में अगर इन्वेस्ट कर देता है, किसी प्लॉट में, किसी स्टॉक में, तो हो सकता था इससे ज़्यादा अच्छी आपको जो है रिटर्न वो मिल जाता। तो भाई प्लीज़ अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट थोड़े अच्छे जगह पे और फ्यूचर प्रूफ कार्ड देख करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है भाई। तो ये चीज़ था बताने लायक बातें भाई, और ये थोड़ा ज़रूरी भी था बताना, क्योंकि भाई बहुत से लोग केवल आंख बंद करके पैसे खर्च करने लग रहे हैं भाई आज के समय में। उनको केवल ये दिख रहा है कि अच्छा इसमें पैसे लगा दो, बस पैसे ही पैसे होंगे अपने पास। तो भाई ऐसा बिल्कुल मत सोचना भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक चीज़ के पीछे एक दिमाग लगाना भी पड़ता है, हर एक चीज़ लगानी पड़ती है। अगर आप नहीं लगाओगे तो बर्बाद होने में भी ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, पैसे टोटली वेस्ट कर जाओगे आप यहाँ पर, ठीक है भाई। एंड आई होप कि भाई आप लोगों को वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी ये वाली। और अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको देने वाला हूँ, इसके बाद जो है वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो सर्विस सेंटर वाले जो स्कैम करते हैं ना भाई, किस तरीके से आपके, अगर समझ लो कोई, अगर आपके कोई कंपोनेंट या चीज़ अगर ख़राब हो गई है, तो वो किस तरीके से आपकी वारंटी को वॉइड कर देते हैं एक सर्विस सेंटर वाले, जो मैंने आज से 3.5 साल पहले मैंने फेस किया था।
उस चीज़ को मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। शिव भाई।